बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस केस के बारे में बात करेंगे, ये केस उस टाइम का है जिस टाइम में मोबाइल भी बहुत कम हुआ करते थे, मीडिया हाउस भी बहुत बहुत कम हुआ करती थी और टीवी भी बहुत कम हुआ करती थी। और जानेंगे कि शादी के बाद जब रिश्ते में शक आ जाता है, तब ये तंदूर जैसे केस होते हैं। और ये केस इतना भयावह था कि जब ये केस आया था, तो पूरा जो दिल्ली और जो जहाँ जहाँ ये केस का पता चला, सब स्तब्ध थे ये सुन करके कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलते हैं आज से बहुत पहले 1995 में। बात ये कनॉट प्लेस की है। उस टाइम अशोक यात्री निवास होटल हुआ करता था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस था, 5 स्टार होटल था। उसी के अंदर एक बगिया रेस्टोरेंट भी था, जो कि अपोजिट साइड ऑफ मेरिडियन के था उस टाइम। और अभी जो है वहाँ पे होटल संग्रीला है, अभी के टाइम 2021 में। उसका जो मालिक था वो था, जो बगिया रेस्टोरेंट था उसको चलाता था सुशील कुमार शर्मा, जो कि फॉर्मर यूथ कांग्रेस का लीडर था। उसकी पत्नी थी नैना सैनी, ये भी कांग्रेस के लिए ही कार्यकर्ता में और फिर धीरे धीरे अच्छे पोस्ट पे गई। उन्हीं के साथ थे मतलूफ करीम, और ये भी बाद में कार्यकर्ता से एक अच्छे पोस्ट पे गए धीरे धीरे, पहले ये लोग कार्यकर्ता ही थे। तो नैना सानी और मतलूब करीम जो थे, ये कॉलेज लाइफ से ही दोस्त थे। कुछ दिन बीतता है, तो जब सुशील कुमार शर्मा जो है वो फॉर्मर लीडर बन जाते हैं और एमएलए ही बन जाते हैं बाद में, तो नैना सानी से इनको प्रेम हो जाता है और बाद में ये लोग शादी कर लेते हैं। ये लोग जो हैं वो रहते हैं गोल मार्केट में, गवर्नमेंट फ्लैट मिला हुआ रहता है। और उस टाइम में कांग्रेस यूथ का फॉर्मर लीडर होना काफी बड़ी बात थी, ऊपर से बाद में एमएलए भी बन गए थे, तो बहुत ज्यादा नाम था, लोग जानते भी थे। चलता है ऐसे ही वो कुछ दिन। जब कुछ दिन होते हैं इनकी शादी को, तो सुशील कुमार को लगने लगता है कि नैना सानी और मतलब करीम के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। मतलब करीम हमेशा बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये सब जो है वो सुशील कुमार के अंदर बैठ जाता है। एक दिन सुशील कुमार रात के 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, हाँ 7:30 बज रहे होंगे, तो उस टाइम आते हैं ये कहीं से पार्टी वार्टी करके। तो फिर उसी टाइम क्या होता है कि देखते हैं कि नैना सानी किसी से फोन पे बात कर रही है, और नैना सानी भी इनको देख ली कि सुशील कुमार आए, तो उन्होंने फोन तभी कट कर दिया। और जब सुशील कुमार ने पूछा कि किससे बात कर रहे थे, तो नैना सानी ने बोला कि रॉन्ग नंबर है। सुशील कुमार को तो शक था ही पहले से ही। इस शक के चक्कर में वो जाते हैं, रिडायल करते हैं। रिडायल जब करते हैं तो उधर मतलब करीम जो थे वो कॉल उठाते हैं, वो हाय हाय करते हैं, हाय हेलो। लेकिन जो सुशील कुमार है वो जवाब नहीं देता है, फिर कॉल रख देता है। वो समझ जाता है कि सामने मतलब करीम से बात कर रही थी और नैना सानी ने उनसे झूठ बोला है। तो उनका शक जो है और ज्यादा पक्का हो जाता है, उनको लगता है कि सच में कुछ है। इसी बात पे दोनों में बहस हो जाती है। बहस हो जाती है तो सुशील कुमार जो था उसके पास एक बंदूक थी, छोटी पिस्टल, क्योंकि वो फार्मर कांग्रेस लीडर थे, तो लाइसेंसी बंदूक रखे होते अपने सेफ्टी के लिए। तो गुस्से में गोली फायर करती है, मिस फायर, वो जाके छत में लगती है। बहस और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। सुशील कुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा था, पहले से शक भी था, और जब ये बात उसे
हिट किया दिमाग में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो उसने गुस्से में गोली चला दी। दूसरी गोली जो थी वो जाके सीधे नैना सानी के सर में लगी और वो वही उनका डेथ हो गया। जैसे ही उनका डेथ हुआ तो सुशील कुमार को जब आपा खो गया था तो उससे बाहर आया अचानक से, तो उसे लगा अरे मैंने क्या कर दिया। वो उसके समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि क्या करे क्या करे। फिर उसने क्या किया कि उसके पास एक मारुति कार हुआ करती थी, उसने लाश को कपड़े में बोरी में लपेटा डाला और फिर उसे डिक्की में डाला। वो जो था वो फ्लोर पे उसको साफ कर दिया, लेकिन वो उसे सोचा कि जो जाऊंगा तो इसे नदी में फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आईटीओ पुल पे गया दिल्ली में, चक्कर लगा रहा था, हर बार सोच रहा था कि कोई अगर नहीं आए सुनसान मिले तो कुछ तो वहां में फेंक के निकल जाऊंगा। और उसे ये भी डर लग रहा था कि कोई पहचान ना ले, क्योंकि कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो लोग जो कि बहुत जानते थे उनको फेस से भी। बार बार चक्कर लगा रहे थे तो मौका नहीं मिल पा रहा था। इस बार उसको थोड़ा ज्यादा डर लगा तो सोचा कि कहीं कोई चेकिंग वेकिंग ना कर ले, क्योंकि उस टाइम पुलिस रात के टाइम में इस तरह करते करते रात के 8 बज जाते हैं। 8:30 तक वो क्या करता है कि फिर अपनी गाड़ी लेकर के बढ़िया रेस्टोरेंट में जाता है, अपने रेस्टोरेंट में जहाँ कार लगाता था वहाँ कार लगाता है, अंदर जाता है अपने केबिन, मैनेजर को बुलाता है जिनका नाम था केशव कुमार। मैनेजर से बोलता है कि सारे लोगों को बोलो कि अब खाना खत्म हो चुका है और कस्टमर को मना कर दो आने के लिए। तो जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि सर कुछ लोग खा रहे हैं तो उसको उनको उठाना सही नहीं होगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, जो खा रहे हैं उनको खाना खाने दो, उनका वेट कर लो, और बाकी जो नए कस्टमर हैं उनको मना कर दो कि अब बंद हो चुका है, खाना खत्म हो चुका है। मैनेजर यही करता है, वेट करता है, फिर जो खा रहे होते हैं वो चले जाते हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है। फिर आता है मैनेजर तो बताता है कि मैंने कर दिया है जो आप बोले थे। फिर बोलता है कि सारे स्टाफ को भेज दो घर। मैनेजर जाता है और सारे स्टाफ से बोलता है कि सब लोग घर चले जाओ, सर ने बोला है कि यहाँ नहीं रुकना है। सब चले जाते हैं। केशव कुमार जो मैनेजर था वो फिर से जाते हैं सर के केबिन में, बोलते हैं सर मैंने जो बोला था सब चला गया। तो क्या बात है सर जो इतना जल्दी सर कुछ बंद करवा दी हो। तो जो है वो सुशील कुमार बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे हाथ में मेरी पत्नी का खून हो गया, वो मैंने जान के नहीं किया, अनजाने में हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सारा बताता है कि वहाँ लेके गया, पुल पे लेके गया कि वहाँ ऐसे ऐसे नहीं हुआ तो यहाँ ले आया। तो सोच रहा हूँ कि तंदूर में डाल के जला दूँ, लाश को जला दूँ। पहले तो मैनेजर घबराता है, लेकिन फिर क्या करे, मालिक सामने था तो जो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। फिर दोनों मिलकर के लाश को लाते हैं, तंदूर में डालते हैं। तंदूर में बड़ा सा तंदूर था, लेकिन फिर भी जो लाश थी वो अच्छे से आ नहीं पा रहे थे, जैसे तैसे करके डालते हैं। वेट करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से जलना चाहिए उस हिसाब से जल नहीं रहा था। फिर वहां पे बैनर रखे हुए थे, कुछ पम्पलेट्स रखे हुए थे उन्हीं के प्रचार के, वो ला करके उसमें डाल देते हैं। फिर जलने लगता है तो फिर देखता है कि जिस तरह से जलना चाहिए, क्योंकि उनको तो जल्दी था, जल्दी से जला के खत्म कर दें। तो सुशील कुमार का ध्यान बगल में जो है बटर का जो तस केन होता है उस पे जाता है। वो केन लाते हैं, थोड़ा सा डालते हैं तो देखते हैं कि आग पकड़ रही है। तो वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में सारा जितना भी केन में था सब डाल देते हैं बटर उसमें, और आग बहुत जोरों पे लग जाती है। आग इतनी तेज हो जाती है कि ऊपर जो सामियाना लगा होता है
आप लोग देखे होंगे कभी कभी, जहाँ तंदूर बनती है उसके ऊपर एक शामियाना टाइप का लगा होता है, प्लास्टिक का तिरपाल टाइप का होता है। तो वो वहां तक पहुंच रही थी। क्या था कि जो बगिया रेस्टोरेंट था उसके जो चारों बगल का वॉल था, दीवार था, वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, लेकिन वो जो शामियाना इतने ऊपर थी और वहां तक जा रही थी, तो वो रोशनी बाहर तक जा रहा था। बाहर में कुछ लोग सोए हुए थे, तो जब रोशनी देखते हैं तो चिल्लाते हैं कि अरे आग लग गई, आग लग गई रेस्टोरेंट। तो उसी टाइम जो है नाइट ड्यूटी में रात के 10 बज चुके थे। उस उस जो एरिया था, उस एरिया में कांस्टेबल था अब्दुल नाजिर कंजू, जिसका पेट्रोलिंग का था। वो जा रहा था तो सुना कि आग लग गया, तो बताया, वो दिखाया कि देखो आग लग गया है सर वहाँ पे। कंजू भी देखा तो वो भी सही में उसको लगा कि कहीं अगल बगल ना आग लग जाए। गेट तो बंद था, दीवार फांद के कंजू अंदर जाता है, लेकिन जब सुशील शर्मा और उसके मैनेजर का नजर पड़ता है तो उन्हें रोक लेते हैं। बोलते हैं, अरे कंजू बोलते हैं कि कांस्टेबल बोलते हैं, ये चेक कर रहे हो, आग लग जाएगी तो अगल बगल की बिल्डिंग में भी आग लग जाएगी। तो वो लोग बोलते नहीं नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ उसको, अभी मैं कम बता देता हूँ। फिर कज्जू वापस आता है, फिर बाहर आता है तो फिर देखता है कि फिर से लगा हुआ है, कम ही नहीं हो रहा है। फिर जाता है अंदर तो ये लोग उसको अंदर जाने नहीं देते कांस्टेबल। लेकिन फिर भी कंजू जो था कांस्टेबल, वो हटाते हुए अंदर जाते हैं। देखते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा गंध आता है, कुछ जलने का, मांस टाइप का। उनको शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो बाहर आते हैं, पीसीआर में कॉल करते हैं। वैन पहुंचती, बहुत सारे पुलिस पहुंचते, तो आग को बुझाते हैं। धीरे धीरे ये बात उन्हीं में से किसी ने मीडिया को कॉल कर दी है। मीडिया ही पहुंचती है वहाँ पे खबर करने के लिए। जब आग बुझाया जाता है तब देखता है कि वहाँ पे एक लाश है तंदूर के अंदर। उनको निकाला जाता है। लाश लगभग जल ही चुकी थी, पूरा अच्छे से जली नहीं थी। इतने में मतलूब करीम को किसी ने कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे बगिया रेस्टोरेंट में ये सब हुआ है और एक लाश मिली है। मतलब करीम को भी थोड़ा शक होता है, भागे भागे आता है, लाश को देखता है तो नैना सानी के हाथ में एक अंगूठी होती थी, जिसे मतलब करीम ने देखा था। तो मतलब करीम का ध्यान उस पर जाता है तो बोलते करे ये तो नैना सानी की लाश है। तो इसको बताता थे ऐसे ऐसे इसके हाथ में एक ये अंगूठी थी, मैंने देखा था कभी। फिर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, पता चलता है कि गोली लगने से मौत हुई है और ये नैना सानी की ही लाश है। जब यहाँ पे सब कुछ हो रहा था तो सब जो पुलिस वाले थे वो आगे में मैनेजर आ गया था, तो सारा सबका ध्यान मैनेजर पे चला गया था, केशव कुमार पे, उन्हीं से पूछताछ चल रही थी। इसी बीच मौका पाके सुशील कुमार पे किसी का ध्यान नहीं गया और वो बगल से निकल गया और सारा का ध्यान मैनेजर पे चला गया। उससे पूछताछ करने लगे, उनको लेकर के पुलिस स्टेशन चले गए। रातों रात क्या हुआ कि सुशील कुमार तो बड़ा आदमी था ही भाई, एमएलए था, लीडर था। उसी टाइम सारा कुछ इंतजाम करके वो बैंगलोर निकल गया। बैंगलोर चला गया, वहां अपना गेटअप हर चीज चेंज कर लिया कि पुलिस उसको पहचान नहीं पाए। पुलिस को मैनेजर से पूछताछ की और पता चल गया कि सारा कुछ, फिर मैनेजर ने बाद में बताया कि ऐसा ऐसा पता चल चुका था कि सारा कुछ इन्हीं का किया जा रहा है। फिर वो जो है वो जाते हैं, बैंगलोर पुलिस को कॉल किया जाता है अग्रिम जमानत के लिए। सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है वहाँ पे बैंगलोर में, वहीं पे वो पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर लाया जाता है। फिर उनसे सब कुछ पूछा जाता है तो बताते हैं कि हाँ मेरे से, लेकिन मैंने प्लान करके नहीं किया था, गलती से हो गया। जो मुझे शक था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, झूठ बोल दिया मेरे से, तो मैं उस पे मेरे से गोली चल गई और मिस फायर हो गई, वो गोली उनको लग गई और उनका डेथ हो गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये किया, फिर ये ही मेरे को सही लगा तो मैंने वो किया। उस टाइम जो जॉइंट सीपी थे उस एरिया के,
वो थे मैक्सवेल परेरिया। उन्होंने 2 साल बाद किताब भी लिखी थी तंदुर, उसी कहानी। वो बोलते हैं कि ऐसे तो तुम्हें कम सजा मिलती, लेकिन तुमने जो किया है वो ऑफेंसिव क्राइम है बहुत बड़ा। फिर क्या होता है कि कोर्ट में जाती है ये मामला। 1995 से 2006 तक डे बाय डे ये चलते रहता है बेसिस, कुछ फैसला नहीं आता। फिर फरवरी 2007 में लोअर कोर्ट बोलती है कि इसे फांसी की सजा दे दीजिए, और वो फांसी की सजा दे देती है। फिर अपील किया जाता है उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो बोला जाता है कि ये प्लान मर्डर नहीं था, इन्होंने जान करके नहीं मारा है, गलती से इनका डेथ हुआ। लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपराध किया है, बॉडी को जलाया है तंदूर में, जो कि बहुत ही गलत है, तो फांसी की सजा तो नहीं, इनको उम्र कैद की सजा दी जाए। फिर उम्र कैद की सजा दी गई, पेनल्टी भी लगा, डेथ पेनल्टी उनपे। सोचिए कि 1995 से 2013 में जाकर के इनका सुनवाई हुआ। 2007 में पहले हुआ डेथ, फिर 2007 से 2013, 5 साल, 6 साल, इतना ज़्यादा हमारे कानून में टाइम लगता है गिल्टी होने के बावजूद। फिर अभी 2018 में इनको छोड़ दिया गया, आदेश आया कि इनको रिलीज कर दिया जाए जमानत पे। तो ये कहानी ये बताती है कि जब आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो किसी फैमिली मेंबर का हो, अगर उस बीच में शक आ जाता है तो तंदूर जैसे कांड, तंदूर जैसे केस और इससे भी खतरनाक केस सामने आता है। तो हमें किसी भी रिश्ते में शक को बाहर रखना चाहिए, और ये शक का कारण होता है फाउंडेशन। और इसमें जो है, जो 2 लोग होते हैं, दोनों को ये ख्याल रखना चाहिए कि शक को बीच में नहीं आने दें, नहीं तो ये तंदूर जैसे केस होते रहेंगे। ये है सुशील शर्मा, और ये उनकी पत्नी है जिनके साथ ऐसा हुआ। और 1995 में जो केस हुआ था, जब ये गिरफ्तार किए गए थे बेंगलोर से, ये तब का सीन है। तो इस कहानी से आपको पता चला कि रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं हो, कोई शक आ जाए, चाहे वो शादी के बाद का हो, पति पत्नी का हो, किसी दोस्त का हो, तो ऐसे खतरनाक केस आ जाते हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करिए।